प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपना अपठित गद्यांश करने वाले हैं। तो अपठित गद्यांश को करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले जो गद्यांश दिया जाता है उसे हम कम से कम 2 बार पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप इसमें तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना पढ़े और समझे गद्यांश को हम उसके जो प्रश्न हैं नहीं कर सकते। तो आज हम एक अभ्यास के लिए एक गद्यांश आपको करा रहे हैं। सबसे पहले आप गद्यांश को नोट करेंगे और उसके बाद जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उन्हें हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश से। आज हमारा ये पहला गद्यांश है। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक प्रसिद्ध कहावत है, एक प्रसिद्ध कहावत है, शरीर स्वस्थ शरीर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क इसे आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। रहता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम बहुत जरूरी है। दुर्बल व्यक्ति न तो दुर्बल व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति न तो अपने परिवार की न तो अपने परिवार की और न राष्ट्र की न
राष्ट्र की सेवा कर सकता है, सेवा कर सकता है। व्यायाम 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 से शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, चुस्त और फुर्तीला बनता है। बुढ़ापा एवं रोग बुढ़ापा एवं रोग जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते, जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। मांसपेशियां मांसपेशियां मजबूत मजबूत बनती हैं। स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है, अधिक कार्य कर सकता है। और एक अंतिम वाक्य, और वह हमेशा प्रसन्न रहता है, और वह हमेशा प्रसन्न रहता है। तो एक बार बच्चे इसको फिर से दोहरा लेते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। आप इसे कम से कम 2 बार, या अगर नहीं आता है तो आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। दुर्बल व्यक्ति न तो अपने परिवार की और न ही राष्ट्र की सेवा कर सकता है। व्यायाम से शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। बुढ़ापा एवं रोग जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते।
मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है और वह प्रसन्न रहता है। तो हमें कम से कम 2 बार, मैंने आपको कहा कि उसका पठन करना चाहिए और ये मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको करना है। तो मन में से कम 2 बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही उत्तर पे चलेंगे। कुछ बच्चे बिना पढ़े पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, बाद में उत्तर खोजने लगते हैं, एकदम गलत तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है 2 बार, उसके बाद ही प्रश्न करने के लिए आगे जाना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको पढ़ देता हूँ। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। दुर्बल व्यक्ति न तो अपने परिवार की और न राष्ट्र की सेवा कर सकता है। व्यायाम के द्वारा शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। व्यायाम से शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। बुढ़ापा एवं रोग जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते। मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है और वह हमेशा प्रसन्न रहता है। तो अब हमने इसको 2 बार पढ़ लिया है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है अब हम करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं प्रश्न लिखता हूं। ये था हमारा गद्यांश। गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है, स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ रहता है? स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर है, पूरा वाक्य लिखना है। स्वस्थ शरीर, कुछ बच्चे लिख देते हैं स्वस्थ शरीर, नहीं, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है। पूरा वाक्य होना चाहिए। तो हम वही वाक्य पूरा लिखेंगे। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है। तो इस तरह एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, ना कि एक शब्द में। दूसरा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
रखने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, इसमें उत्तर कुछ बच्चे व्यायाम लिख देते हैं, ये पूरा वाक्य से हम लिखेंगे। हमें पता है व्यायाम स्वस्थ शरीर को रखने के लिए जरूरी है, तो हम वाक्य लिखेंगे, ना कि एक शब्द में उत्तर देंगे। लिखेंगे या व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। दोनों ही सही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। हमेशा प्रसन्न कौन रहता? तो मैंने आपको बताया था, दिया भी था गद्यांश में, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है वह प्रसन्न रहता है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। हमेशा प्रसन्न कौन रहता है? कौन रहता है? उत्तर, हमेशा प्रसन्न स्वस्थ व्यक्ति रहता है, या स्वस्थ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। पूर्ण विराम। कभी कभी शीर्षक लिखने के लिए भी बोल सकता है, या कुछ अन्य और प्रश्न कर सकता है। जैसे आपने इसे नोट कर लिया है, मैं कुछ दो तीन और प्रश्न करूंगा, तो एक बार इसको देख लीजिए। स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ रहता है? स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है। प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। हमेशा प्रसन्न कौन रहता है? स्वस्थ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। और दो प्रश्न हम करा देते हैं इसमें। तो कभी कभी शीर्षक भी पूछा जा सकता है, कोई गद्यांश दिया हो उसका शीर्षक पूछा जा सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे अगर प्रश्न पूछ देता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें, उचित शीर्षक लिखें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक हमें शीर्षक लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें व्यायाम के महत्व के बारे में बताया, हम लिख सकते हैं व्यायाम का महत्व, व्यायाम का
महत्व। उसके बाद में है पांचवा हमारा होगा विलोम शब्द लिखो। जैसे विलोम लिखो, विलोम शब्द लिखें। पहला है जैसे स्वस्थ, दूसरा हो गया मजबूत, तीसरा हो गया दुर्बल, अब इनका विलोम लिखना है। तो स्वस्थ का अस्वस्थ, मजबूत का कमजोर, दुर्बल का सबल, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक हम और छोटा सा गद्यांश करेंगे। तो हम अपने दूसरे गद्यांश पे चल रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न होगा, हमारा दूसरा गद्यांश है प्रश्न 2। सच बोलना, अब इसको गद्यांश लिख रहे हैं। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले का, सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं। करते हैं जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं
छोड़ना चाहिए। अंत में सच की ही जीत होती है। अंत में जीत सच की होती है। सच की होती है। तो बच्चों ऐसे अब अगले चलते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण क्या है? तो इसका उत्तर होगा सच बोलना। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। एक बार मिटा देते हैं। तो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण। और आपको ये पढ़ना है, बिना गद्यांश पढ़े कोई प्रश्न का उत्तर नहीं कर सकता। तो सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जीत सच की होती है। अब हम अपना दूसरा प्रश्न लिखते हैं इसी गद्यांश पे, आधारित। तो गद्यांश को ही सही मानना है और इसमें अपने तरफ से उत्तर लिखने की कोशिश नहीं करनी। जैसे अगर प्रश्न पूछा, अंत में किसकी जीत होती है? अंत में किसकी जीत होती है? अंत में किसकी जीत होती है? उत्तर है अंत में सच की जीत होती है। होती है। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे। कभी कभी विलोम भी पूछ सकता है, सच का झूठ। जैसे विलोम लिखें। प्रश्न तीसरा है, विलोम लिखो। पहला शब्द दे रखा है सच, दूसरा है अवगुण। बहुत सरल है। सच का झूठ, सच का झूठ, अवगुण का गुण। तो इस तरह हम अपने इन प्रश्नों को करेंगे। तो आपको तरीका पता चल गया, इसलिए हमने अभ्यास किया। कम से कम 2 बार गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को, चाहे व्याकरण से संबंधित हो, चाहे
गद्यांश में उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे और उसी को सच मान के आगे चलना है। तो हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।